नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी रेलवेज के कुछ और रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी रेलवेज के द्वारा बताया गया है कि उनके रेलवे सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए उनके द्वारा कुछ न्यू रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाने वाला है, जिसमें प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल एंड ग्वालियर जंक्शन, इन तीनों स्टेशन का नाम सामने निकल कर आया है। सो बेसिकली दोस्तों, जैसा कि आप जानती हैं कि हमारी जो रेलवेज है वो काफ़ी लंबे समय से हमारे देश में जो रेलवे स्टेशन हैं उनको रीडेवलप करने पर लगी हुई है। एंड इस बार जो 3 स्टेशन सिलेक्ट किए गए हैं, इनके रीडेवलपमेंट के लिए 1095 करोड़ रुपीस हमारी रेलवेज है उनके द्वारा स्पेंड किए जाएंगे। और ये एक पूरा रीडेवलपमेंट नहीं होने वाला है, बल्कि यहाँ पर जो न्यू फैसिलिटीज़ हैं वो बनकर तैयार होंगी, जिसमें प्रयागराज जंक्शन पर सिविल लाइन साइड पर 400 करोड़ रुपीस की लागत से 20,483 स्क्वायर फीट की एक न्यू बिल्डिंग बनेगी। वहीं कानपुर सेंट्रल में 370 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट के साथ में 39,744 स्क्वायर फीट के एरिया में एक वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग एंड 325 करोड़ रुपीस स्पेंड करके 14,463 स्क्वायर फीट के एरिया में ग्वालियर जंक्शन पर भी एक न्यू बिल्डिंग बनकर तैयार होगी। इसके अलावा इन सभी बिल्डिंग्स में एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स, सेपरेट अराइवल एंड डिपार्चर गेट्स, रैम्प्स, वेटिंग रूम्स, ये सब चीज़ें भी बनकर तैयार होंगी। और वहीं यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उनके भी रेनोवेशन पर काम किया जाएगा। और अगर सब कुछ प्लान्स के ऊपर जाता है तो अगले 2 सालों के अंदर अंदर इन सब को रीडेवलप कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है केरला के सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों मच अवेटेड सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, इसके लिए जो केरल स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने डीपीआर रिलीज कर दी है। एंड नाउ जल्दी ही आपको इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो स्टार्ट होता देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों केरला की जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट है ये एक सेमी हाई स्पीड रेल लाइन प्रोजेक्ट है, जिसको तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच में बनाने का प्लान बनाया गया है। और वैसे ये जो प्लान है इसको डेवलप करने के लिए केरला गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट है, लेकिन कई सारे पॉलिटिकल रीजंस के कारण कई बार इस प्रोजेक्ट को कई सारी हर्डल्स फेस करनी पड़ी है। लेकिन केरला गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा तेजी दिखा रही है, जिसके चलते अब उन्होंने इसकी जो डीपीआर है वो भी रिलीज कर दी है। और प्लान्स के अकॉर्डिंग 63,940 करोड़ रुपये स्पेंड करके जो रेल लाइन है इसको डेवलप किया जाएगा। और 529.45 किलोमीटर लंबी जो रेल लाइन है जब एक बार बनकर तैयार हो जाएगी तो तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 12 घंटे से कम होकर सिर्फ 4 घंटे का रह जाएगा। और वहीं डीपीआर के अकॉर्डिंग 2025-26 तक ये जो रेल लाइन है इसको ऑपरेशनल करने का प्लान बनाया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश के फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा कहा गया है कि उनको इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत महाराष्ट्र में जो लैंड एक्विजिशन है उसमें थोड़ी सी और सक्सेस मिली है, क्योंकि इस समय महाराष्ट्र स्टेट में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जो ओवरऑल लैंड एक्विजिशन का स्टेटस है वो 46.71% पर स्टैंड करता है। तो दोस्तों बहुत बार मैं ये न्यूज़ कवर कर चुका हूँ कि महाराष्ट्र स्टेट में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जो लैंड एक्विजिशन है उसके लिए कंटिन्यूसली प्रॉब्लम्स आती चली जा रही हैं। और अभी भी हमारे जो NHSRCL है उनके द्वारा पूरी तरह से लैंड को महाराष्ट्र में एक्वायर नहीं किया गया है, क्योंकि NHSRCL के डेटा के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र स्टेट में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जो टोटल रिक्वायर्ड लैंड है वो 433.82 हेक्टेयर्स है, जबकि एज ऑफ नाउ महाराष्ट्र में इसके लिए सिर्फ 202.65 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को एक्वायर किया गया है, जो कि टोटल लैंड रिक्वायर का 46.7% पार्ट होता है। तो यहाँ से दोस्तों आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे महाराष्ट्र स्टेट में भी जो लैंड एक्विजिशन है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अभी जो मेन प्रॉब्लम है वो मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है, जहां पर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक हाई स्पीड रेल स्टेशन बनाने के लिए 4.82 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को एक्वायर किया जाना है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस काम में हमें और भी तेजी देखने को मिलेगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के एक और एम्बिशियस टनल प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनका जो ग्रिड वर्क है वो कंटिन्यू करते हुए सेला टनल, जो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इसका जो फाइनल ब्लास्ट है उसको कंक्लूड कर दिया गया है। एंड नाउ ये जो टनल है ये पूरी तरह से एक्सकवेट कर दी गई है। दोस्तों जो सेला टनल है इसका कंस्ट्रक्शन असम एंड अरुणाचल प्रदेश स्टेट के बीच में किया जा रहा है। और ये 980 किलोमीटर लंबी जो टनल है, एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाएगी तो असम के गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश के तवांग के बीच में फुल ईयर कनेक्टिविटी मिल पाएगी। और क्योंकि इसको हमारे देश की बॉर्डर कनेक्टिविटी के लिए बिल्ड किया जा रहा है, तो इसी कारण हमारी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो हैंडल किया जा रहा है। क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि हमारी जो BRO है वो काफ़ी तेज़ी से प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करती है। एंड नाउ 980 मीटर लॉन्ग जो टनल 1 है ये पूरी तरह से एक्सकवेट हो चुकी है, जो कि एक सिंगल ट्यूब टनल है। एंड उम्मीद ऐसी है कि जल्दी अब इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो फाइनली कंप्लीट होता देखने को मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारा जो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट है उसने पॉजिटिव साइंस शो करने स्टार्ट कर दिए हैं।
क्योंकि लास्ट ईयर 2021 में हमारे देश में स्मार्टफोन यूनिट्स की जो ओवरऑल शिपमेंट्स हैं वो 169 मिलियन यूनिट्स रजिस्टर की गई है, जो कि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट की हिस्ट्री में हाईएस्ट एवर शिपमेंट्स हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में हमारा जो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट है वो वर्ल्ड के वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट में आता है, और इस चीज़ के कारण इस समय हमारा देश वर्ल्ड का सेकंड बिगेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन चुका है। और जब से हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा PLI स्कीम अनाउंस की गई है, तब से हमारे देश में जो स्मार्टफोन मार्केट है उसकी ग्रोथ अलग ही देखने को मिल रही है। क्योंकि काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट ईयर 2021 में हमारे देश में जो स्मार्टफोन्स की शिपमेंट्स हैं वो 169 मिलियन यूनिट्स ऑफ रजिस्टर की गई है, जो कि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट की हिस्ट्री में हाईएस्ट एवर है। और वहीं 2020 के कंपैरिजन में ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 11% तक ग्रो हुई हैं, क्योंकि 2020 में हमारे देश का स्मार्टफोन मार्केट था वहां पर 152 मिलियन ऑफ स्मार्टफोन्स की शिपमेंट्स की गई थी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमारा जो स्मार्टफोन मार्केट है वो इसी तरह से ग्रो होता रहेगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई में जो रोड के मेन जंक्शंस पर ट्रैफिक देखने को मिलता है उसको डीकंजेस्ट करने के लिए बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि वो मुंबई में कुछ मेन जंक्शन को ब्यूटीफाई एंड इंप्रूव करने वाले हैं। एंड इस साल BMC के द्वारा मुंबई में 6 जंक्शंस को ब्यूटीफाई करने का काम स्टार्ट किया जाना है। तो दोस्तों इस ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत मेनली जो सेफ्टी मेजर्स एंड वर्क्स होते हैं उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अंधेरी घाटकोपर लिंक रोड, जुहू विल्ले पार्ले जंक्शन, जगेश्वरी विक्रोली जंक्शन, साकी विहार रोड जंक्शन, साई स्टार जंक्शन टू कांदीवली, MG रोड टू साकी विहार, मथुरा दास जंक्शन एंड आर्य समाज चौक जंक्शन, ये 6 मेन जंक्शंस हैं जिनको ब्यूटीफाई किया जाना है। एंड इनके ब्यूटिफिकेशन के ऊपर BMC के द्वारा 22.63 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। एंड अगले 12 महीने के अंदर अंदर ये जो प्रोजेक्ट है ये मुंबई में कंप्लीट होता देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है सरस्वती रिवर के रिवाइवल को लेकर, जहां पर सरस्वती रिवर जो कि एक डिफाइड रिवर है, इसके रिवाइवल के लिए हरियाणा गवर्नमेंट एंड हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में एक MOU साइन हो गया है, जिसके अंतर्गत ये प्लान बनाया गया है कि सरस्वती रिवर के रिवाइवल के लिए 215.35 करोड़ रुपये स्पेंड किए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो सरस्वती रिवर है वो एक डिफाइड रिवर है, जिसके बारे में हिंदू धर्म के जो वेद पुराण है उसमें बताया गया है, लेकिन करंटली इसके एग्जिस्टेंस के बारे में किसी को नहीं पता है कि जो रिवर है कहाँ पर फ्लो करती है। लेकिन वेद पुराण के अकॉर्डिंग ये जो रिवर है ये हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान इन सभी स्टेट से होकर गुजरती है। और अब इसी के रिवाइवल के लिए हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के आदिबद्री एरिया में एक न्यू डैम का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जो कि अराउंड 77 एकड़ के एरिया में फैला होगा। और दूसरी जो प्लेस है ये हिमाचल प्रदेश और हरियाणा इन दोनों के बॉर्डर के पास में लोकेटेड है। और इसके अंतर्गत होगा ये कि जब ये डैम बनकर तैयार हो जाएगा तो सोम रिवर का जो पानी है उसको इस डैम के थ्रू यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके बाद में होगा ये कि जो सरस्वती रिवर है वो पूरा साल यहाँ पर फ्लो हो पाएगी। और देखते हैं कब तक इस MOU के अकॉर्डिंग इसका जो डेवलपमेंट वर्क है वो स्टार्ट किया जाता है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है पुणे महाराष्ट्र से, जहां पर दोस्तों पुणे में जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं उनको बेहतर बनाते हुए पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो पुणे में जो बस शेल्टर्स हैं उनको पब्लिक यूटिलिटी यूनिट्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे, जहां पर लोग कई तरह के डिफरेंट थिंग्स को परचेस कर पाएंगे। तो दोस्तों PMPML के प्लान के अकॉर्डिंग ये जो बस शेल्टर्स होंगे इनका नाम उनके द्वारा स्मार्ट बस शेल्टर्स रखा गया है। एंड इनको पुणे मेट्रोपॉलिटन के पूरे एरिया में बनाकर कंप्लीट किया जाएगा, जिसके लिए एग्जैक्टली 1500 लोकेशंस को आइडेंटिफाई किया गया है। और ये जो स्मार्ट बस शेल्टर्स होंगे ये बस शेल्टर्स का तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो पैसेंजर्स होंगे वो मैगजीन्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, मेडिसिन इन सब चीज़ों को परचेज एंड बाय कर सकते हैं। और जो सभी के सभी स्मार्ट बस शेल्टर्स होंगे ये सोलर पावर्ड होंगे, जहां पर CCTV सर्विलांस, LED लाइट्स, वाटर सप्लाई, गार्बेज बिन्स ये सब चीज़ें बनकर तैयार होंगी। और अभी क्योंकि दोस्तों एक काफ़ी बड़ा प्लान है तो इसका जो पूरा ड्राफ्ट है उसको प्रिपेयर किया जा रहा है, और जल्दी ही पुणे में इनका जो डेवलपमेंट वर्क है वो आपको स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।